हेलो एवरीवन, माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू गुरुकुल टीचिंग पॉइंट ऑनलाइन। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आप सबके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई हुई है जो है बीआरओ की तरफ से रिक्रूटमेंट जो है 2026 का, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर की यदि बात किया जाए तो एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है यहाँ पे 1/2026 है। और यहाँ पे अगर यदि बात किया जाए तो कौन कौन सा ट्रेड में वैकेंसी है तो बिल्कुल आपको बताएंगे बारी बारी के से। तो आप लोग इस चैनल पर अगर नए हैं तो बिल्कुल मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और लाइक कर दें। तो हम चलते हैं डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट पे। और आज जो है एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या आप लोग का जो है फॉर्म भरने का क्या क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्या है, ये सारे चीज़ पे, एज जो है रिलैक्सेशन क्या है, एज कितना एज से कितना एज के वाले फॉर्म भर सकते हैं, इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो क्या, तो सारे बात पे हम जो है ना, इस पे बात हम करेंगे। जैसे नंबर 1 कह रहा है भाई कि ये ड्राफ्ट्समैन सिविल का वाली है ना, ये क्या है, ड्राफ्ट्समैन सिविल का वैकेंसी है, जिसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट की बात किया जाए 42 पोस्ट है। यहाँ पे बात किया जाए सर हिंदी टाइपिस्ट की, तो हिंदी टाइपिस्ट के लिए जो है आपका वैकेंसी यहाँ पे 10 है। तो ये टोटल वैकेंसी है। जैसे कि आपको पता है कि वैकेंसी को बाइफरकेट किया जाता है ना कैटेगरी वाइज। जनरल के लिए यू आर मतलब जनरल के लिए जो है ये है, एससी के लिए ये है, एसटी के लिए 2 वैकेंसी मान लीजिए इसमें है आपका, ओबीसी के लिए 10 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी है। ये ड्राफ्ट्समैन सिविल है, ड्राफ्ट्समैन है ना, इसमें ड्राफ्ट्समैन सिविल खोजता है 2 साल का। ठीक है, आगे हम देखेंगे क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे ये स्टोर कीपर की बात किया जाए सर, तो स्टोर कीपर के जो वैकेंसी है इसमें 151, 43, 22, 77 इस तरह से टोटल वैकेंसी 300 हो जाता है। अगर यदि वहाँ पे ऑपरेटर कम्युनिकेशन की बात किया जाए तो 114 यानी 114, 41 और 18, 83 यानी टोटल 261 वैकेंसी है। तो बिल्कुल आप ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद ऑपरेटर यानी कि OEM की वैकेंसी किया जाए देखा जाए तो यहाँ पे है 207 वैकेंसी है। चलते हैं इलेक्ट्रीशियन वैकेंसी पे। इलेक्ट्रीशियन का जो पोस्ट है सर वो टोटल पोस्ट है 79, जिसमें आपका जनरल की बात किया जाए तो जनरल की जो बात किया जाए सर, जनरल का इसमें कितना है, तो जनरल का इसमें जो है 38 वैकेंसी है। और 8 वैकेंसी जो है आपका किसका है, यहाँ पे 8 वैकेंसी की बात अगर किया जाए तो 8 वैकेंसी 38 वैकेंसी जनरल के लिए, और एससी के लिए 10 वैकेंसी है, 9 वैकेंसी जो है एसटी के लिए है, और यहाँ पे जो है ओबीसी के लिए कितना वैकेंसी है, 19 वैकेंसी है। उसी तरह से हम आगे जो है यहाँ पे इसका देखेंगे कि सर स्टार्टिंग डेट जो है फॉर्म फिलअप होने का तो 21 मई से ये ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। ये 4 जुलाई 2026 तक फॉर्म भराने का ये डेट है। तो बिल्कुल, और इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो ऑनलाइन नहीं होगी, इसका जो फॉर्म है फॉर्म जो है वो ऑफलाइन ही भराएगा, जिसमें कि हम इसमें आपको बता देंगे कि भाई एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। आगे जो है सर इसमें एज क्राइटेरिया की बात किया जा रहा है। एज रिक्वायरमेंट एज द फॉर एडवर्टाइजमेंट की बात किया जाए तो यहाँ पे अगर हम बात करें सर तो यहाँ पे 18 से लेकर के कितना 27 वर्ष है। ये किसके लिए है, जनरल के लिए। किसके लिए, जनरल के लिए। ओबीसी की बात किया जाए 3 ईयर प्लस रिलैक्सेशन होगा। एससी एसटी की बात किया जाए प्लस 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। वहीं पे पीडब्ल्यूबीडी की बात किया जाए प्लस 10 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा, है ना, एज रिलैक्सेशन के लिए। तो आप लोग देख लेंगे जिसका जो है डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में मैच कर रहा है तो वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं अगर आप क्वालिफिकेशन को फुलफिल कर रहे होते हैं तो। चलिए आगे बात करते हैं। आगे जो है सर यहाँ पे आगे जो बात यहाँ पे देखा गया बस वही है जो हमने अभी बताए, है ना, ड्राफ्ट्समैन और ये हिंदी टाइपिस्ट और ड्राफ्ट्समैन। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है कुछ जो रिजर्वेशन जो दिया गया है, रिजर्वेशन ESM जो है ना, ESM की वैकेंसी किया जाए देखा जाए तो सर ESM वैकेंसी में जो है ड्राफ्ट्समैन में टोटल 6 वैकेंसी है, पीडब्ल्यूबीडी में 3 वैकेंसी है, यानी हिंदी टाइपिस्ट की बात किया जाए तो 1 पोस्ट यहाँ पे है और इसमें पीडब्ल्यू के लिए 0 पोस्ट है। स्टोर कीपर टेक्निकल की बात किया जाए 45 वैकेंसी आपका ESM में है, जबकि वहाँ पीडब्ल्यूबीडी की बात किया जाए तो टोटल 12 है। ऑपरेटर कम्युनिकेशन की बात किया जाए तो 13 टोटल पोस्ट है और इसमें आपका 0 पोस्ट है। ऑपरेटर एक्सकवेटिंग जो बात किया जाए OEM का, इसमें जनरल ESM वैकेंसी जो है 31 है और इसमें आपका 0 वैकेंसी है। आगे जो बात किया जाए कि यहाँ पे सर इसका यहाँ पे ये एप्लीकेशन आपको एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो कहाँ मिलेगा, तो ये आपका वेबसाइट जो है ऑफिशियल वेबसाइट है, इस बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं www.pro.government.in पे जाना है और इस पर आपको जा करके एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके A4 साइज में अच्छे से उसको फिलअप करके आप जो है इसको पुनः भेज देंगे। बस वही चीज़ है जो आपको यानी कि अभी हम बताए, हिंदी में ये लिखा गया है। आगे जो है यहाँ पे वही हिंदी में मेंशन किया गया है जो कि भूतपूर्व सैनिक या फिर दिव्यांगजन
तो ESM अभी जो बताए वो क्या है, भूतपूर्व सैनिक है, मतलब जो ऑलरेडी इसमें पहले से जॉब कर रहा है, तो उसके लिए है। आगे कहता है रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन की बात किया जाए तो रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन की यहाँ पे बात किया जाए 21 मई अभी हमने बताया, यहाँ से फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट है। और डेट ऑफ बर्थ की एज कैलकुलेशन जो है आपको 18 अप्रैल 2026 से किया जाएगा, जो कि आपका 18 से 27 होना चाहिए। अब यहाँ पे बात कर रहा है सर एप्लीकेशन फॉर्म की बात कर रहा है, A4 साइज में 75 GSM यूजिंग वन साइड ऑफ द ओनली इज द एडमिट कार्ड। यानी कि हमको लगता है कि इसमें जो फॉर्म जो दिया गया है उस फॉर्मेट में आपका एडमिट कार्ड का भी शायद फॉर्मेट हो सकता है, उसको अच्छे से फिलअप करेंगे, हो सकता है मे बी वही आपका कॉल लेटर आ जाए। चलते हैं आगे की बात। आगे जो इसमें है आगे हम देखेंगे, ये टोटल जो है आपका 43 पेज का है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है जो जिसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, जो आप लोग को जानकारी होना चाहिए, वो हम नॉर्मली बात करते हैं। अब हम देखते हैं आगे जो है आगे क्या है हम देख लें। तो ये बता रहा है कि भाई आपको जो है किस किस तरह से फॉर्म को फिलअप करना है, थंब इम्प्रेशन जो है, नॉट क्लियर क्या क्या जो है, तो मतलब एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर ड्यू टू डेट। तो ये हम एप्लीकेशन पे बात करेंगे, जब आप लोग को फॉर्म फिलअप करने में कोई दिक्कत होगी तो आप लोग बिल्कुल कमेंट्स में लिखेंगे, तो हम उस पर भी एक वीडियो को जो है बना देंगे आप लोग को, ताकि फॉर्म फिलअप करने में कोई दिक्कत ना हो। अब हमने एज रिलैक्सेशन की बात किया जाए तो सारे पोस्ट के लिए जो है जनरल की बात किया जाए तो यहाँ 18 से 27 है ना। और हमारा ओबीसी के लिए जो है 18 से 27 है, और 18 से 30 साल ओबीसी के लिए है। और SC ST की बात किया जाए, SC ST की बात किया जाए तो यहाँ पे जो है 30, और यहाँ पे टोटल जो है 18 से लेके, और इसमें अगर 2 ऐड कर दें तो टोटल 32 ईयर हो जाएगा, है ना। इतना से 32 ईयर तक फिलअप कर सकते हैं। वहीं पे PWBD के लिए हम 10 ईयर की बात किए हैं। चलिए आगे जो है यहाँ पे हमने जो अभी बता रहे थे वही चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है ना। एक्स सर्विसमैन के लिए, ठीक है, ये सब है। एक्स अग्निवीर के लिए जो है कितना क्या एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और यहाँ पे बता रहा है कि भाई आपका अगर आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है ना, तो आपको जो है 10% आरक्षण मिलेगा। NCC B का सर्टिफिकेट है तो 0.5 नहीं है, 0.5 यानी 5% का आपको रिजर्वेशन मिलेगा। अगर सन ऑफ एक्स सर्विसमैन, अगर कोई एक्स सर्विसमैन है, उनके अगर बेटे को, अगर उनका बेटा है तो उनका बेटा अगर इस फॉर्म को फिलअप कर रहा है, उनके पिताजी अगर एक्स सर्विसमैन में, तो उसको भी 3% का एज रिलैक्सेशन का मिलेगा। तो बिल्कुल आप इसको देखेंगे अच्छे से आप जो है एक बार रीड कर लेंगे। अब हम बात करते हैं कि सर यहाँ पे फॉर्म भरने में क्या पेमेंट क्या लगेगा। तो हम बात कर रहे हैं कि HTTP ये दिया हुआ है SBI का जो लिंक है, इस पे जा करके जो है आपको फॉर्म फीस कितना कटाना है, आपको फॉर्म फी कटाना है आपको मात्र 50 रुपीज़। कितना रुपीज़? 50 रुपीज़। वहीं पे SC और ST का कोई रुपया नहीं लगेगा। यहाँ पे PWBD का कोई भी रुपया नहीं लगेगा, 0 रुपया लगेगा। हम बता दें यहाँ 0 कोई रुपया नहीं लगेगा। तो इस पे कटा करके जो आपका रिसीविंग होगा उस रिसीविंग को भी इसके साथ आपको भेज देना है। अब हम सबसे जो इम्पोर्टेंट बात हम करते हैं क्या सर, इसेंशियल क्वालिफिकेशन के। इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है क्या है, तो ड्राफ्ट्समैन की बात की जाए, ड्राफ्ट्समैन में 10+2 खोजा जा रहा है सर, साइंस सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। अब दूसरा कह रहा है हैविंग 2 इयर्स सर्टिफिकेट इज द आर्किटेक्चर और द ड्राफ्ट्समैनशिप फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इक्विवेलेंट। यानी कि क्या, या फिर अगर या तो ये डिग्री है, या तो फिर बोल रहा है कि अगर आपने 10th किए हैं भाई, है ना, 2 इयर्स का आपका ITI जो है सर्टिफिकेट वो ड्राफ्ट्समैन सिविल से कंप्लीट किए हैं, तो भी ये आप फॉर्म को भर सकते हैं। हिंदी टाइपिस्ट की बात कर रहा है, अगर +2 रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, अगर +2 किए हैं कोई भी सब्जेक्ट में, ऐसा नहीं बोल रहा है ये साइंस हो या आर्ट्स हो, तो बता रहा है कि कोई भी बोर्ड से अगर आपने +2 किए हैं, अगर आपका हिंदी टाइपिंग जो है 30 वर्ड पर मिनट, है ना, पर मिनट के अनुसार से अगर ये आपका इतना स्पीड है, तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को हिंदी टाइपिस्ट के लिए बिल्कुल भर दीजिए, है ना। काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आगे कहता है भाई नंबर 3 जो है स्टोर कीपर। स्टोर कीपर जो टेक्निकल होता है वो क्या होता है, 10+2 जो इसमें जो मांगा गया है रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, कोई भी सब्जेक्ट में 10+2 होना चाहिए। हैविंग स्टोर द कीपिंग नॉलेज ऑफ द रिलेसिंग इज द व्हीकल और द इंजीनियरिंग इक्विपमेंट। ये तो ये है, या फिर बता रहा है भाई 3 ईयर एक्सपीरियंस इन स्टोर इस्टेब्लिशमेंट, है ना। अगर आपके पास 3 ईयर का जो है एक्सपीरियंस है स्टोर इस्टेब्लिशमेंट में, तो आप बिल्कुल जो है 12th के बाद तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अन्यथा ये भी बताया गया है कि अगर यदि आपके पास हैविंग पास्ड इज द क्लास 2 कोर्स ऑफ द स्टोरमैन
टेक्निकल इज द लेड डाउन इज द डिफेंस सर्विस रेगुलेशन। अगर ये भी आपके पास डिग्रियां हैं तो आप बिल्कुल इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे जो है हमारा ऑपरेटर कम्युनिकेशन में, इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है बिल्कुल 10th मांगा गया है। क्या मांगा गया है? 10th मांगा गया है। कहते हैं मैट्रिकुलेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इक्विवेलेंट प्रोसेसिंग ऑफ द वायरलेस ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक्स। तो अगर दी बोल रहा है कि अगर दी आपने 10th किए हैं और ITI जो है आपने रेडियो मैकेनिक्स से किए हैं, है ना, या फिर वायरलेस ऑपरेटर से किए हैं, है ना, तो बिल्कुल आप जो है इस फॉर्म को एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए। अन्यथा डिफेंस ट्रेड सर्टिफिकेट ऑफ द आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ द सिमिलर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डिफेंस विद द नॉलेज ऑफ रेडियो टेक्नोलॉजी, अगर ये भी डिग्री है आपका तो फिर भी आप एलिजिबल हैं, या ये भी डिग्रियां आप लोग के पास है तो आप लोग एलिजिबल है। अब कहता है सर OEM यानी OG के लिए जो आपको वैकेंसी है सर इसमें 10th खोजा जा रहा है। साथ में नंबर 2 जो है पोस्टिंग हैव द मोटर व्हीकल ड्राइविंग, है ना, लाइसेंस चाहिए इसमें। अगर आपके पास जो है मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस अगर दी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, तो बिल्कुल आप जो है भर सकते हैं। साथ में बता रहा है कि 6 महीने का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना, ठीक है। 6 महीने का क्या होना चाहिए? एक्सपीरियंस होना चाहिए कि भाई आपको गाड़ी चलाने आता है या नहीं है, कहीं से लिखा करके आपको यानी कि उस डिपार्टमेंट से आपको लाना होगा। आगे कहता है सर इलेक्ट्रीशियन की बात किया जाए तो इसमें 10th तो मांगा गया है, साथ में इसमें क्या ITI मांगा गया है सर, किससे? तो ऑटो इलेक्ट्रीशियन, है ना, इलेक्ट्रीशियन ऑटो इलेक्ट्रीशियन या इंडस्ट्री टीचिंग इंस्टीट्यूट यानी ITI की बात कर रहे हैं। अगर यदि आप 10th प्लस ITI किए हैं इलेक्ट्रीशियन से तो आप जो है इलेक्ट्रीशियन के लिए आप लोग एलिजिबल है, नो डाउट। आगे चलते हैं कि सिलेबस ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन की बात किया जाए तो सिलेबस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन जो होगा आप लोगों का वो आपका जो है यहाँ पे डिफरेंट टाइप का सिलेबस है। ड्राफ्ट्समैन के लिए क्वेश्चन क्या रहेगा? क्वेश्चन ऑफ मेजरमेंट रहेगा, सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग रहेगा, तो ये सारा चीज़ है। तो हम सिलेबस का एक वीडियो बना देंगे अगर आप लोग का डिमांड हो तो, है ना, कि सिलेबस सर क्या आएगा, किस तरह से पढ़ना चाहिए, तो बिल्कुल इस पर अगर बात किया जाए तो हम आप लोग का डिमांड हो तो हम बना देंगे। आगे जो है इलेक्ट्रीशियन का ये है, देख सकते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब कहता है ट्रेड टेस्ट। सर ट्रेड टेस्ट क्या होगा? ट्रेड टेस्ट विल बी द कंडक्ट इन द क्रिफ कंटिन्यू मिनिमम 40% मार्क्स इज द रिक्वायर्ड क्वालिफाई। अब कह रहा है भाई ट्रेड टेस्ट भी लिया जाएगा, उसमें से मिनिमम जो है आपका क्वालिफाइंग जो रखा गया है यहाँ पे कितना 40% होना जरूरी है। क्वालिफाई एंड द अप्लीकेबल इज द फॉलोइंग पोस्ट ओनली, है ना, कहता है कि जिस पोस्ट के लिए आपने फॉर्म भरेंगे आपका जो यहाँ पे है ट्रेड टेस्ट के लिए जो है आपका 45% आपका रखा गया है क्वालिफाइंग के लिए। तो आगे देख लीजिएगा आप लोग। तो आगे जो है और देख लेते हैं आगे क्या है इससे रिलेटेड। कहता है इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट। तो ये सब चीज़ आप लोग के लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, जब आपका सिलेक्शन हो जाती है फिर उसके बाद ये सारा चीज़ जो है इसका रूल एंड रेगुलेशन है। तो आगे हम देख लें कि आप लोग के लिए और कुछ जानकारी है। खैर ये बहुत लंबा जो है आप लोग को नोटिफिकेशन है 43 पेज का, तो हम ऐसा करेंगे इस नोटिफिकेशन को अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे ताकि आप लोग जो है इसको पुनः जो है डाउनलोड करके आप लोग एक बार देख सके कि और क्या इसमें है। हाँ बशर्ते इससे अगर और कुछ जानकारी इससे चाहिए कि फॉर्म कैसे भरना है, क्या करना है, या फिर BRO जो है BRO के बारे में बताइए कि BRO है क्या, BRO का स्थापना कब हुआ, BRO काम क्या करती है। तो अगर लगता है कि BRO के बारे में काफ़ी हमको अच्छा जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स में बिल्कुल जो है लिखिए कि हमें BRO के बारे में जानकारी चाहिए, है ना। तो बिल्कुल आप लोग के लिए फिर एक सेपरेट वीडियो हम बना देंगे, है ना, ताकि आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ पाइएगा। और सबसे बड़ा जो अपॉर्चुनिटी है कि भाई बहुत सारे स्टूडेंट का सपना होता है कि हम BRO में जॉब करें, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है ना, BRO में जॉब करें, तो काफ़ी अच्छा है ना। अब यहाँ पे ड्राफ्ट्समैन के लिए पे बॉन्ड की बात किया जा रहा है कि सर मतलब मेरा नौकरी हो जाती है तो फिर हमारा सैलरी क्या मिलेगा। तो सैलरी की बात किया जाए तो यहाँ पे ग्रेड पे जो है 2800 ग्रेड पे है ड्राफ्टमैन स्किल्स के लिए, और ये ग्रेड पे 1900 की बात किया गया है ये, है ना। तो 2800 काफ़ी अच्छा, इसमें भी सैलरी यहाँ पे बताया गया है कि 5200 से लेके 20,000 इतना। तो ये ऐसा नहीं है कि आपको इतना सैलरी मिलेगा, इसमें आपका बहुत सारा अलाउंसेस मिलता है। तो अप्रॉक्सीमेट 40 to 50,000 के अप्रॉक्सीमेट इसमें सैलरी बनेगा, है ना। उसी तरह से जो है आपको यहाँ पे सैलरी काफ़ी अच्छा है, सारे जो है 1900 ग्रेड पे ही है, लेकिन जो सबसे आपका ज़्यादा ग्रेड पे है वो है आपका कौन सा
ड्राफ्ट्समैन का, और सारे जो है पोस्ट 1900 ग्रेड पे है। तो बिल्कुल इस सब में भी सैलरी काफ़ी अच्छी है, नो डाउट। आप लोग, अब कहता है रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोसेस कैंडिडेट इज द शॉर्टलिस्टेड मेरिट लिस्ट रिटन एग्जामिनेशन ओनली द स्टेज ऑफ द रिक्वायरमेंट एक्टिविटीज, है ना। तो आप लोग का जो है रिटन एग्जामिनेशन पहला टर्म में चलेगा, दूसरा जो है फिजिकल पीटी भी लिया जाएगा आप लोगों को, है ना। तो बिल्कुल आप इस चीज़ को देख लेंगे। रिटन एग्जामिनेशन जो बता रहा है कि ब्लू पेन से, ब्लू एंड ब्लैक पेन से देना है, तो ये सारा चीज़ है। पीटी का क्या क्या क्राइटेरिया है, अगर ये विशेष लगता है कुछ जानकारी चाहिए डीवी वगैरह में क्या होता है, तो बिल्कुल आप कमेंट्स में लिखिए। तो हम, कैसा लगा आप लोग का वीडियो ज़रूर बताइए, और फिर आप लोग से रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक नोटिफिकेशन को आपके पास पहुंचा सके, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो। अगर लगता है कि नहीं हमें कुछ पढ़ाई के लिए जो है कुछ मटेरियल भी चाहिए, तो वो भी आप कमेंट्स कीजिए, तो बिल्कुल आप लोग को हम हेल्प कर सकते हैं, है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग ज़रूर बताइए, ताकि हमें उससे मोटिवेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।